साथियों ये जो कोबरा है ये बिल्कुल कोबरा का बेबी है और ये बिल्कुल स्पेक्टिकल जिसको हम नाग बोलते हैं, प्योर स्पेक्टिकल कोबरा। ये बहुत ही कम हमारे यहाँ देखने को मिलता है। ये बिल्कुल पीछे से ब्राउन है और इसने जो है 5 चूहे के बच्चे जो हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये 5 चूहे के बच्चे एक ही बार ये निकल गया था। और ये जो है हमारे डीपी और हमारे छोटे भाई पिंकू जी ये काम कर रहे थे वहाँ अपने आंगन में जहाँ इन्होंने गेहूँ रखी हुई थी, तो वहाँ ये छिपा हुआ था। तो उन्होंने ऐसे कैसे जो है इसको बॉक्स में जो है वो डाला और ये मैं भी इनके पास पहुँच गया हूँ। और ये बहुत ही ख़तरनाक, इन्होंने देखा कि शायद ये कोई छोटा या कोई सिंपल सांप होगा, लेकिन ये साथियों ये जो है ये बिल्कुल स्पेक्टिकल कोबरा यानी कि बिल्कुल जो नाग कहा जाता है हिंदू धर्म में वो है। और इसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम जो है वो भरपूर मात्रा में डाला जाता है। और ये कम से कम 2 महीने का बेबी है, यानी कि किसी की जान लेने के लिए जो है ये काफ़ी तैयार हो चुका है। तो इसका वेनम जो बहुत ही हमारे भारतवर्ष में जो है वो बहुत ही कीमती है, तो इसलिए जो है इन्होंने वन्य जीव के वो संरक्षण करते हुए इसको मारना जो है वो उचित नहीं समझा। और इसको अब हम इसके पर्यावरण जो इसका पर्यावरण अनुकूलित वातावरण होता है उसमें जाके जो है इसको रिलीज़ कर देंगे। तो इसको हम बॉक्स में डाल देंगे। तो और दूसरा यही टाइम होता है जब इसका बिल्कुल चांस होता है यानी कि काटने का। तो ये एक एक्सपीरियंस का काम होता है, कभी भी मुझे देखकर ऐसी कोई भी गलती ना करें। साथियों जो हमने ये जो एक प्योर स्पेक्टिकल कोबरा का बेबी था उसको दूर जंगल ले आए हैं। साथियों ये जो सांप हैं या कोई भी जीव हैं, इनका पर्यावरण में ही रहना उचित लगता है और इनका जीवन जो है वो वहीं अच्छा लगता है। क्योंकि अगर ये इंसानों की बस्ती में रहेंगे तो इंसान इनसे डरेगा और ये इंसानों से डरेंगे। दोस्तों ये सांप एक ऐसी चीज़ है कि बहुत सांपों की जो बहुत बड़ी दुनिया है और इस सांपों की दुनिया के सामने हम कुछ नहीं हैं। हम चाहे हज़ारों सांप पकड़ लें, चाहे लाखों सांप पकड़ लें, लेकिन जब भी सांप के सामने जाएंगे तो सांप के सामने हम कुछ नहीं हैं। सांप के सामने हम एक बच्चे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी भी किसी को देखकर कॉपी ना करें। और ये एक बहुत ही जहरीला सांप है, न्यूरोटॉक्सिक वेनम से भरा हुआ है ये बेबी, लेकिन ये किसी की जान लेने के लिए जो वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो इसको दूर हम जंगल में ले आए हैं, अब इसको रिलीज़ कर देंगे। तो अब आपके सामने जो इसको रिलीज़ करूँगा, आप देखना ये बहुत ही प्यारा स्पेक्टिकल कोबरा यानी कोबरा का बेबी है। ये है सब। इस वक्त ये बिल्कुल खतरा भांप रहा है और इस खतरे को देखकर जो है वो बार बार अटैक कर रहा है। जो इसका स्ट्राइकिंग रेंज है उसमें बार बार जो है ये डसने की कोशिश कर रहा है। साथियों इसको सुनाई नहीं देता है, सांप जो है उसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है, लेकिन ये जो क्योंकि इसके जो बाहरी कान है वो नहीं होते हैं और ये जो वायु मार्ग से जो कंपन महसूस होती है वो या मैं जो कंपन आती है उसको ये महसूस नहीं कर सकते हैं। ये वायु मार्ग से आने वाली किसी भी ध्वनि को महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके सिर में कुछ ऐसी अस्थियां होती हैं, ऐसी अस्थियां रूपांतरित होती हैं जो धरती में होने वाली कंपन के प्रति बिल्कुल अत्यधिक संवेदनशील होती हैं। यानी शरीर का जो भाग धरती के संपर्क में आता है वह कंपनों को महसूस करता है और इसी कारण सांप जो है वो अपने आते किसी भी खतरे को या उनकी आती तरफ किसी भी प्राणी को ये भांप लेते हैं। अभी साथियों ये बिल्कुल अटैकिंग मोड में है
ये अपने ऊपर बिल्कुल खतरा महसूस कर रहा है और इस धरती से जो कंपन आ रही है उसको महसूस कर रहा है। ज़्यादातर सांप, ये इनकी जो जीभ होती है उससे भी ये गंध का पता लगा लेते हैं, क्योंकि उससे इनके लिए सूंघने की शक्ति जो वो बहुत होती है। तो अब इसको रिलीज़ कर दिया गया। अब ये अपने नए वातावरण में यहाँ अपना जीवन बसर करेगा, क्योंकि इनको इंसानों से दूर किया जाना ही हमारा मकसद है। इनको भी बचाना है और इंसानों को भी बचाना है। तो राम राम साथियों, हमेशा पर्यावरण को सुरक्षित रखें, जीव जंतुओं को सुरक्षित रखें। जीव जंतु सुरक्षित हैं तो पर्यावरण सुरक्षित है, और पर्यावरण सुरक्षित है तो हम सभी सुरक्षित हैं। राम राम साथियों, जियो और जीने दो। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।